Hello students, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swastik Public School and you are assistant teacher. So, जैसे कि बेटा आप सबको पता है हमारा चैप्टर 1 चल रहा है जियोग्राफी का, जिसका नाम है हमारा ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप्स। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था एंड थोड़ा जियोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा भी था, तो आज एक बार मैं आपके साथ फिर से इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। बेटा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जियोग्राफी मिलके बना है जियो प्लस ग्राफिस। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफिस मीन्स होता है डिस्क्राइब अर्थ। मीन जियो मीन्स होता है पृथ्वी और उस ग्राफिक मीन्स जो कि अर्थ को डिस्क्राइब करे कि अर्थ कैसी है, उसके फिज़िकल मतलब अर्थ की फ़िज़िकल कैसी है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी की कंपोनेंट की, तो जियोग्राफी के 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। पहला है आपका फिज़िकल जियोग्राफी एंड आपका जो सेकंड है वो है ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। ये हमारे जियोग्राफी के 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, पहला है आपका फिज़िकल जियोग्राफी एंड दूसरा आपका है ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। अगर हम आगे चले नेक्स्ट स्लाइड में तो हम बात करें तो फिज़िकल जियोग्राफी जो है, फिज़िकल जियोग्राफी टॉक्स अबाउट द फिज़िकल फीचर्स, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। फिज़िकल फीचर की बात करें तो क्या होगा जियोग्राफी का, अर्थ की जो फिज़िकल फीचर है तो क्या है, फॉरेस्ट है, रिवर है, वैली है, सॉइल है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि फिज़िकल जियोग्राफी है, ठीक है। और सेकंड है हमारा ह्यूमन जियोग्राफी। तो अगर ह्यूमन जियोग्राफी की बात करें तो ह्यूमन जियोग्राफी टॉक्स अबाउट लाइफ फॉर्म्स, जो लाइफ होती हैं ह्यूमन जो होते हैं वो इसमें आते हैं, राइट। एंड बेटा आगे हमारा है जियोग्राफी इज़ अ इंटरेक्शन, सॉरी जियोग्राफी कहते हैं। लास्ट टाइम में बेटा मैंने आपको बताया था जियोग्राफी के लिए मतलब सब ने अपने अलग अलग थॉट्स दी थी कि जियोग्राफी किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ये आपकी बुक में ही मेंशन है, तो आप उसको मतलब पढ़ सकते हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। सो अब थोड़ा आगे बढ़े तो आगे हमारा है इसमें है रिलेशन बिटवीन फिज़िकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स इज़ कॉल्ड ह्यूमन जियोग्राफी। ये हमने आपको जियोग्राफी की डेफिनेशन बताई थी और ये हमारा ह्यूमन जियोग्राफी। तो रिलेशनशिप कैसे होता है, फिज़िकल जियोग्राफी कैसे मतलब ह्यूमन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो बेटा आप सभी को पता है जो हम लोग हैं वो कहीं ना कहीं फिज़िकल जियोग्राफी पे डिपेंडेंट है। अगर हम कहीं भी अपना सेटलमेंट करते हैं, कहीं भी ह्यूमन जाता है, कुछ भी करता है, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ की सॉइल देखता है, वहाँ की क्लाइमेट देखता है, वहाँ के बारे में देखता है, राइट, है ना। और क्या कहते हैं फिज़िकल जियोग्राफी जो मैंने आपको जैसे बताया सॉइल वगैरह होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हैं इंटर रिलेशन है इनके बीच में, जिसको हम ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जिसके हिंदी में हम कहते हैं मानव का प्रकटीकरण। इसमें आपका है बेटा ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मैन एंड वुमेन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब अगर हम अर्ली पीरियड की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री में तो जो मैन एंड वुमेन थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे अपने जो भी उनके आसपास एनवायरनमेंट था उससे। बेटा इस टाइम के जो लोग थे वो क्या थे, नेचर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा वो ट्रस्ट करते थे, है ना। और क्या था उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा लो था, मींस वो बहुत कम था और ज़्यादा नहीं था, है ना। उस टाइम पे लोग क्या थे, वो क्या कहते, लिसन टू नेचर, मीन्स वो नेचर से डरते थे, और क्योंकि उस टाइम पे उनकी पूजा करते थे, उनको नेचर को ऐसे भगवान भी मानते थे। और वो ये मानते थे कि जो नेचर है वो एज अ मदर है, जैसे कि एक माँ से एक बच्चे को उसकी सारी नीड्स फुलफ़िल होती हैं, तो ऐसे वो ये मानते थे कि नेचर से जो है उनकी सारी नीड्स जो है फुलफ़िल होती है। तो इसलिए वो उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते थे और उससे बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड होते थे, बहुत से ज़्यादा डरते थे। और सेकेंडली वो पूजा भी करते थे, वो नेचर की पूजा भी करते थे, तो इसलिए वो उससे डरते थे। और उस टाइम पे क्या था, सबसे बड़ी बात उस टाइम पे क्या था, स्टेट ऑफ नेसेसिटी।
मीन्स वो उन चीज़ों का उतना ही यूज़ करते थे जितना कि क्या क्या कहते थे उनको ज़रूरत होती थी। ऐसा नहीं था कि वो जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा वो उसका यूज़ करे, राइट। तो उतना ही वो यूज़ करते थे, क्या था, जितने की उनको क्या होती थी, ज़रूरत होती थी। आज के टाइम आप खुद ही पता होगा, हम इतना पढ़ते हैं अपनी जियोग्राफी में कि हम अपने एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा मतलब गंदा कर रहे हैं, उसको हम कितना मतलब पॉल्यूटेड कर रहे हैं, राइट। और क्या कहते हैं, हम अपने नेचर के साथ हम कितनी छेड़खानी कर रहे हैं, राइट। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कितना फोर्सफुली हम उनको ले रहे हैं, या फिर उनका जो यूज़ है वो बहुत हार्श कर रहे हैं, राइट। हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, है ना। हम नेचर को कहीं ना कहीं को हम पहुंचा रहे हैं और हम बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोच रहे। बट जो अर्ली पीरियड के जो ह्यूमन हिस्ट्री में अगर बात करें तो उस टाइम पे लोग क्या है, उस एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा मीन्स केयर करते थे, उसका एक्सेस यूज़ नहीं करते थे। और वो डरते थे कि हम आजकल नेचर से डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम अब मैं देखिए इतना पोल्यूशन है। अब आज का तुम अगर टेम्परेचर देखो या क्लाइमेट देखो, अगर आज से तुम अगर 15-20 साल पहले का क्लाइमेट देखो तो क्या उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आपको क्या है देखने को मिल सकते हैं। आज इतना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर अर्थ का इतना ज़्यादा हाई है, पेड़ हम काटते जा रहे हैं, है ना। तो क्या था, इस टाइम पे हम नहीं सोचते, लेकिन उस टाइम पे जो लोग उसके बारे में सोचते थे, है ना, तभी उस टाइम पे चाहे पानी था या खान पान था, उस टाइम के जो लोग थे वो इतने स्वस्थ रहते थे। बट आज के जो हैं नहीं रहते, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बहुत कहते हैं ना, बहुत वास्ट चीज़ है। और इस वीडियो में कि अगर हम पूरी एक क्लास भी लेंगे तो उसमें भी क्या है, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पाएगा। बट जितना मैंने आपको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के बारे में बताया, होप आपको वो सारा समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या और इस टॉपिक में एग्जैक्टली क्या बताया गया होगा, राइट। एंड बेटा जो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा होगा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। बट अगर हिंदी में बात करें तो प्रकृति का मानवीकरण, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के साथ।